नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मस्जिद पक्ष की ओर से सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। आज जस्टिस चंद्रचूड़ और टीएस नरसिम्हन की बेंच में यह सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया था। उधर कल सर्वे का काम पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि आज रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन उससे पहले मोहलत मांगी जा सकती है वकीलों की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका की तरफ से सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो सर्वे के खिलाफ डाली गई थी याचिका और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि जिस तरह से अगर वर्शिप एक्ट की बात की जाए, उसी को लेकर पहुंची थी हिंदू मुस्लिम जो समाज के लोग थे। अब इस मामले पर कितने बजे सुनवाई होनी है? कुछ समय मुकर्रर किया गया है? जी देखिए नीलू, फिलहाल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये पूरा मामला लिस्टेड है, वो 40 नंबर पर लिस्टेड है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस पूरे मामले की सुनवाई दोपहर में 1 और 2 बजे के आसपास हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका की जो फिलहाल जो नेचर प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जो सर्वे का आदेश निचली अदालत ने दिया है नीलू, उस सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब शुक्रवार को यह याचिका दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो यह कहा गया था कि सर्वे का जो आदेश दिया गया है वो आदेश 1991 के वर्शिप एक्ट को वायलेट करता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में वो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। आज जो 2 संभावना है इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद, चूंकि जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन निचली अदालतों के आदेश पर रोक नहीं लगाया गया था। सर्वे चूंकि कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर अब कुछ एंटरटेन करेगा या कुछ सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचिका दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया था कि सर्वे पर रोक लगाया जाए। सर्वे हो चुका है, तो अब ये टेक्निकली अगर माना जाए, यानी कि कानूनी रूप से माना जाए नीलू, तो ये जो याचिका है वो फिलहाल इनफेक्चुअस हो गई है, यानी कि वो फिलहाल अब निष्क्रिय हो गई है, क्योंकि जिस मांग के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उस मांग को ऑलरेडी पूरा कर लिया गया है। तो टेक्निकली देखें तो आज क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कोर्ट के अगर इस पूरे मामले को लेकर अगर बैठती है तो फिर क्या होगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सर्वे की कार्रवाई तो हो चुकी है। जी देखिए, कोर्ट अगर बैठेगा तो कोर्ट पहले ये सवाल यही करेगा कि अगर वहां पर सर्वे पूरा हो गया है तो इस याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से 2 बातें कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी। पहला ये कि जो रिपोर्ट फिलहाल बना दी गई है जो वहां के कमिश्नर के द्वारा, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, उसको लेकर फिर से एक याचिका दाखिल करनी पड़ेगी मुस्लिम पक्ष को, और उस याचिका को अमेंड करना पड़ेगा। यानी कि जो याचिका पहले दाखिल की गई है उसमें बदलाव किया जाएगा और एक दूसरी याचिका दाखिल की जाएगी जिसमें यह कहा जाएगा कि सर्वे जो पूरा हो चुका है उसके बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, उस मामले में 1991 एक्ट की बात को भी रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में, चलिए ठीक है, आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कहता है और मुस्लिम पक्ष इसको लेकर क्या कुछ अपनी दलीलें रखता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।